स्कूल में भी बहुत अच्छा डिसिप्लिन चलता है, बच्चों में बात चलती है, एक पॉजिटिविटी आती है, हर सिस्टमेटिकली समझाया जाता है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। मोबाइल है ये एक जानलेवा है। बच्चे जो हैं 5-5, 6-6 घंटे मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि जो स्कूल से जो सिलेबस मिलता है बच्चों को ऑनलाइन, तो बच्चे वो क्लासेस भी नहीं लगा रहे हैं। प्रोटोकॉल होगा कोविड का और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी वो हम भी फॉलो करेंगे। कोविड का बहाना बना के मैं ये समझता हूँ कि हमारे पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर में तालीमी म्यार जो है वो गिराया गया है, बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है। ऑनलाइन का एक बहाना है, कई बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर जो है मोबाइल ही नहीं है, अगर मोबाइल है तो चलाना ही नहीं है। नाज़रीन आदाब, आप JK टेलीविज़न से जुड़े हैं और मैं हूँ सैयद नियाज़ शाह। आज की खबर आपके लिए देखना निहायत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो मुद्दा हमारी सोसाइटी का है, हमारे बच्चों के भविष्य का है, न्यू जनरेशन के मुस्तकबिल का है, और ये मुद्दा है तालीम। जी हाँ, आपको मैं आज से तकरीबन 2 साल पीछे लिया चलता हूँ। 2019 की बात करें, उस वक्त कोविड-19 जैसी मोहलिक बीमारी ने जब दस्तक दी तो इसके बाद प्रिकॉशनरी तौर पर तमाम तालीमी इदारों को बंद करने के अहकामात सादर किए गए। जब सरकार की तरफ से ये फ़ैसला लिया गया तो तमाम लोगों ने, असातिज़ा ने, बच्चों ने इस बात पर लब्बैक कहा और इस हुक्म को मानते हुए तमाम तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया। बात चली ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला हिंदुस्तान भर में तमाम दुनिया की तरह शुरू हो गया, लेकिन इसी बीच शिकायत मौसूल होने लगी, ख़ासकर जम्मू कश्मीर से, कि यहाँ पर ऐसे दूर दराज इलाका जात हैं जहाँ पर बच्चों को सही नेटवर्क ना मिलने की वजह से वो बेहतर तालीम ऑनलाइन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सिलसिला ऑनलाइन का बदस्तूर जारी रहा, क्योंकि हुक्मनामा यही था और कोविड की सिचुएशन को देखते हुए लोगों ने भी सब्र और तहम्मुल से काम लिया और सरकार का साथ दिया। लेकिन बदस्तूर 2 साल से ज़ायद अरसा गुजरने के बावजूद सरकारी व गैर सरकारी तालीमी इदारे बंद हैं। ज्यों का त्यों तालीमी निज़ाम देखकर अब वालिदैन भी सड़कों पर उतरे। तमाम मजहबी लोगों की जानिब से भी सरकार के सामने गुहार लगाई गई कि तालीमी इदारों को खोल दिया जाए। तालीमी इदारों को खोले जाने की मांग जब बढ़ी तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने मुख्तलिफ मकामात पर, पेरेंट एसोसिएशन ने और दीगर कई एसोसिएशंस ने सरकार के सामने ये मुतालबा किया कि स्कूलों को खोल दिया जाना चाहिए। इसी सिलसिला को देखते हुए सरहदी ज़िला पुंछ में आज मुख्तलिफ मकामात के स्कूली बच्चों ने एक पीसफुल प्रोटेस्ट किया, बल्कि सरकार के सामने ये मांग रखी कि उनके तालीमी इदारे खोल दिए जाएं ताकि वो अपने ताबनाक मुस्तकबिल के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर बना सकें। इन बच्चों ने नहायत ही मुअद्दबाना अंदाज से लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर और ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ और दीगर तमाम इंतज़ामिया से और ख़ास तौर से मरकज़ी सरकार के सामने ये गुहार लगाई कि हमारे स्कूल खोल दिए जाएं ताकि हम दोबारा से अपनी उस पाठशाला में जा सकें और तालीम हासिल कर सकें। हम यहाँ पे जमा हुए हैं। हमारे यहाँ पे जमा होने का रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि स्कूल खुल जाएँ, बिकॉज़ हमारे 2 इयर्स हमारे इसी वजह से ऑनलाइन स्टडी अच्छे से नहीं होती है, हमारा लॉस हो रहा है। सो हम चाहते हैं कि हम स्कूल खोलें, जल्द से जल्द स्कूल खोलें। आप किस क्लास में पढ़ती हैं? मैं 8th स्टैंडर्ड में हूँ। ऑनलाइन में क्या मुश्किलात आपको आती हैं? ऑनलाइन में मुश्किलात ये आती है कि जो हम टीचर के सामने बैठ के पढ़ते थे वो हम वैसा नहीं पढ़ सकते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम भी होती है, बहुत जगह नेटवर्क इशू होता है। सो हम चाहते हैं कि स्कूल खुल जाएँ बहुत से जल्द। हमारे 2 इयर्स वेस्ट हो चुके हैं, लॉस हो चुका है हमारा बहुत। सो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अब स्कूल ओपन हो जाए। यस, हम चाहते हैं कि हर जगह पे भी स्कूल खुल सकें, तो यहाँ पे भी स्कूल खुलने चाहिए अब। तो हम चाहते हैं कि स्कूल खुल जाएं अब, बिकॉज़ वहाँ पे कहते हैं कि वैक्सीनेशन एंड ऑल, वहाँ पे भी छोटे बच्चों के स्कूल ओपन हो चुके हैं। तो यहाँ पे ओपन, हम कोविड की गाइडलाइंस पूरी फॉलो करेंगे। हम यही चाहते हैं कि स्कूल ओपन हो जाए। क्या नाम है आपका? तौसीफुर रहमान।
तो सिर्फ आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 7th स्टैंडर्ड। तो क्या मसला है आज काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग, क्या मांग है? हमारे स्कूल जैसे कि आप सब जानते हैं कि तकरीबन 2-2.5 साल से बंद है, जिसकी वजह से हमारी तालीम का बहुत नुकसान हुआ है। हम यूटी इंतज़ामिया और ख़ासकर गवर्नर साहब से ये अपील करते हैं कि हमारे स्कूल जल्द से जल्द खोले जाएं ताकि हमारी तालीम का बहुत कम से कम नुकसान हो। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा पुंछ बॉर्डर इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पे नेटवर्क इशू रहते हैं और कुछ पेरेंट्स हैं जो फ़ोन नहीं ख़रीद सकते, नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बहुत सारी ऑनलाइन परेशानियाँ आ रही हैं। इसलिए हम ऑफ़लाइन पढ़ना चाहते हैं और ताकि हमारे स्कूल जल्द से जल्द खोले जाएँ। गवर्नर साहब से ये अपील है कि प्लीज़ हमारे स्कूल जल्द से जल्द खोलें ताकि हमारी तालीम का कम से कम नुकसान हो। सर, हमारे यहाँ आज जमा होने का मकसद ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक डेमोक्रेटिक वे में ये रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज़ आप स्कूल खोल दीजिए। हम 3 पॉइंट्स में अपनी बात रखना चाहते हैं। पहला बात ये है कि जब बाकी स्टेट्स के अंदर स्कूल खुल सकते हैं तो हमारी स्टेट में स्कूल क्यों नहीं खुल सकते, जबकि कोविड भी नॉर्मल हालात में है। दूसरी बात यह है कि आप इस वक्त आप देख सकते हैं कि जैसे 5 स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस चल रहे हैं, वहाँ पर रोज़ सब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अपनी रैलीज़ कर रही हैं, वहाँ लाखों की तादाद में भीड़ जमा होती है। उसके साथ साथ एक लंबे अरसे से पूरे हिंदुस्तान के अंदर मार्केट्स खुले हैं, स्कूल्स को छोड़ करके हर चीज़ खुली है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आखिर स्कूल से प्रॉब्लम क्या है? हमारी तालीम का 2 साल में नुकसान हो गया है, ये इसकी भरपाई कैसे हो सकेगी और इसकी भरपाई कौन करेगा? और अगर ये ऐसे ही चलता रहा और कई साल तक स्कूल्स ना खुल सके तो हमारा और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ रिक्वेस्ट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि प्लीज़ अब आप हमारे स्कूल्स खोल दीजिए। दोस्तों, ये बच्चे हिंदुस्तान के आखिरी बॉर्डर के ज़िला पुंछ के हैं जो अपने ताबनाक मुस्तकबिल के ख्वाब देख रहे हैं और आज सरकार के सामने ये गुहार लगा रहे हैं कि हम तमाम प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ राहत दी जाए, कम से कम हमें स्कूल्स के साथ जोड़ा जाए। इसी बीच हमने बेहतर समझा कि सिविल सोसाइटी के तासुरात भी जान लेते हैं। ये भी जानते हैं कि लोग तालीमी इदारों के बंद होने से खुश हैं या ना खुश हैं। हमने बात की बार एसोसिएशन पुंछ के प्रेसिडेंट मोहम्मद मारूफ खान से। उनके तासुरात भी सुनिए कि बार एसोसिएशन पुंछ के प्रेसिडेंट का स्कूल की रीओपनिंग के हवाले से क्या कुछ कहना है। देखिए, पिछले 2 साल से कोविड का बहाना बना के मैं ये समझता हूँ कि हमारे पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर में तालीमी म्यार जो है वो गिराया गया है, बच्चों का बहुत नुकसान हो चुका है। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं है कि जिन रियासतों में इलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी बड़ी रैलियाँ होती हैं, डोर टू डोर कैंपेन के नाम पर 2-2, 3-3 हज़ार आदमी का जुलूस लेके मिनिस्टर लोग जा रहे हैं। और यहाँ भी हमारे जम्मू कश्मीर में भी आए रोज़ ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, एडवाइज़र जो हैं, वो तरह तरह की मीटिंगें जो है वो करते हैं। सियासी बहुत सारे जो कारकुन हैं वो अपनी मीटिंगें करते हैं और इस सारे का जो है वो सिर्फ एक ही निशाना बनाया गया है कि तालीमी अदारे ना खोले जाएं। हालांकि तालीमी अदारे ना खुलने के बावजूद बच्चे जो हैं वो खेल के मैदानों में या आवारा जगहों पर इकट्ठे होकर वो बैठते हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये कदम जो इब्तदाई तौर पर लिया गया पूरे मुल्क में, हम ये समझते थे कि ये शायद समाज के भले के लिए है, लेकिन आज हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि इसमें समाज का कोई भला नहीं है, समाज का नुकसान है। बच्चे कौम का सरमाया है और आने वाला मुस्तकबिल है, उसको बिल्कुल तबाही के दाने पर ले जाया गया है। और मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन से ये मांग करता हूँ और डिस्ट्रिक्ट सतह पर मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मामला LG एडमिनिस्ट्रेशन से अपने हायर अप से टेकअप करें और हमारे ज़िला के जो स्कूल हैं उनको खोला जाए। वर्चुअल मूड पर कहा जाता है कि बच्चों की तालीम जारी है, बिल्कुल वर्चुअल मूड पर कोई तालीम जारी नहीं है और ना हो सकती है। 90% हमारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनके पास मोबाइल ही नहीं है दूर दराज इलाकों में, और जिनके पास हैं उनमें से 50% ऐसे हैं कि जिनको उन मोबाइल को चलाना नहीं आता या नेटवर्क इतना यहाँ
जो है उसकी हालत इतनी ख़राब है कि नेटवर्क ही काम नहीं करता कि वर्चुअल मोड के ज़रिए बच्चे जो हैं वो तालीम हासिल कर सकें। इसलिए ये बहुत हो चुका है। आप बच्चे भी जो है तंग आ चुके हैं, वालिदैन भी तंग आ चुके हैं और समाज सारा ये महसूस करता है कि इससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो मैं बासित बार प्रेसिडेंट ये रिक्वेस्ट करता हूँ ज़िला इंतज़ामिया से भी और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया से कि जल्द अज जल्द इस पर ये फैसला लेके तालीमी अदारे खोले जाएँ और बच्चों को अपनी तालीम जो है जारी रखने दिया जाए। नाज़रीन, पीर पंचाल अवामी डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन और सियासी कारकुन मौलवी फ़रीद से जब हमने इस मुतल्लिक बात की तो उन्होंने अपने तासुरात कुछ यूँ रखे। हमने वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाई कि गुज़श्ता 2 सालों से हमारी जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में कुछ जगहों पे स्कूल चल रहे हैं। मैं मुबारकबाद दूंगा महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को, वहाँ स्कूल चले, लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ पर स्कूलों में जो है वो कोरोना चला गया। बाकी आप देखेंगे सियासी रैलियाँ जगह जगह पे हो रही हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं है। आप देखेंगे यहाँ मीटिंगें होती हैं, पब्लिक दरबार होता है, वहाँ कोरोना नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि हमारे स्कूलों को जानबूझकर हमारे तलबा के साथ हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसको ख़राब किया जा रहा है। आने वाले वक्त में जो जिस तरह से 2 सालों से आप देखेंगे कि रजौरी पुंछ जो है वो ख़ास करके जम्मू कश्मीर में बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे मज़दूर तबका है वो अपने बच्चों का मज़दूरी करके अपने बच्चों को जो है वो स्कूल भेजा करते थे। लेकिन आज के इस दौर में उनके बच्चे जो है वो बिल्कुल उनको, मुझे नहीं लगता कि उनको ABC पूरी दूसरी वाले बच्चे को याद होगी या वो बच्चे जो है वो पढ़ पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे जिनके पास मोबाइल ही नहीं है, ऑनलाइन का एक बहाना है। कई बच्चे ऐसे हैं जहाँ पर जो है मोबाइल ही नहीं है, अगर मोबाइल है तो चलाना ही नहीं आता। और मैं समझूंगा कि हमारे दूर दराज जो इलाका जाते हैं वहाँ पे 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास ये मोबाइल ही नहीं है, मतलब ऑनलाइन वाले। लेकिन बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि आज के इस दौर में जहाँ सरकार कहती है कि तालीमी मयार जो है वो बढ़ाना चाहिए, हमारे बच्चों को आगे जाना चाहिए, और मैं समझूंगा कि जानबूझकर हमारे तालीमी निज़ाम को जो है धर्म भरम किया गया। मैंने कल भी और इससे पहले भी ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ से भी गुजारिश किया और मैंने एक चिट्ठी जो है वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी भेजी है कि स्कूलों की तरफ ध्यान दिया जाए और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो है उसको संवारा जाए। और जो ये बहाना बना रखा है कि स्कूलों में जो है वो कॉलेज स्कूल में जो है वो कोरोना के कारण जो है बंद है, ये बहाना आप बंद कीजिए, मेहरबानी करके हमारे बच्चों के साथ इंसाफ करें। स्कूलों के रीओपनिंग के मुतल्लिक पॉलिटिशियंस क्या चाहते हैं, ये भी आज JK विजन ने जानने की कोशिश की। हमने अपनी पार्टी के लीडर सुरजन सिंह से बात की। उन्होंने स्कूलों के रीओपनिंग के मुतल्लिक और स्कूलों के बंद रहने पर तशवीश का इजहार करते हुए JK विजन से बात करते हुए कुछ यूँ कहा। बच्चों में एक प्रॉब्लम बन गई कि बच्चों में डिसिप्लिन ख़त्म हो रहा है, बच्चे घर बैठकर खुराफाती काम कर रहे हैं, कोई ऐसा सिस्टमेटिकली चल रहा है। आप देख सकते हैं कि मोबाइल पर पोस्टें चल रही हैं आजकल, कोई किसी पर कोई किसी पर, कोई किस तरीके से कोई किस तरीक़ा से, जिसमें कई बच्चों को मेरे ख्याल पुलिस भी हाज़िर करती है, बुलाती है, ये देखो ये ऐसा होता। अगर ये पढ़ाई स्टार्ट हो जाए तो मेरे ख्याल में बच्चा 6 घंटे स्कूल, उसके बाद 4 घंटे ट्यूशन बच्चे पेरेंट्स में रहेंगे तो मेरे ख्याल ये अच्छी चीज़ हो जाएगी, जिसमें हमारे बच्चे जो उनका ज़हन जो है वो पढ़ने की तरफ और जो लग जाएगा वो दूसरे कामों में उनको निजात मिल जाएगी। आप बच्चों में डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन तो घर वाले पेरेंट्स सिखा नहीं सकते, उसमें प्रॉब्लम बड़ी पड़ती है। LG साहब से और हमारे जो एडवाइज़र हैं वो भी इस पर संज्ञान करें। अगर होम रिसोर्सेज जो मिनिस्टर्स हैं उनको मैं कहता हूँ कि आप ये ज़रूर इस चीज़ को करें ताकि आने वाले 15 से पहले ये पूरे बच्चे जो हैं, अगर आप छोटी क्लासों में 75% करें, बड़ी क्लासों में 100% करें तो वो अच्छी तरीका है। बच्चा छोटा है, मोबाइल लेता है, मोबाइल का उसका विजन भी ख़राब हो जाता है, पढ़ाई भी नहीं कर सकता और वो मोबाइल पर खेलना शुरू कर देता है, तो मैं उसकी पढ़ाई, उसका जो स्टडी है वो ख़त्म हो जाती है। तो नाज़रीन, हमने बेहतर समझा कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी NGOs इस वक्त जम्मू कश्मीर में काफ़ी मुतहर्रिक हैं। और अगर ज़िला पुंछ की बात करें तो यहाँ पर कई NGOs जो हैं वो काम कर रही हैं। इन NGOs का स्कूल्स की रीओपनिंग के मुतल्लिक और तालीमी इदारों के बंद रहने के हवाले से क्या कुछ तासुरात हैं, सुनिए युगल किशोर शर्मा NGOs का मौक़िफ़ किस तरह से बयान कर रहे हैं। अगर रैलियां हो रही हैं, इलेक्शन के हर एक स्टैंड जो है देश की भी चल रहा है, शादियां हो रही हैं, टूरिस्ट यहाँ से वहाँ पर मूव कर रहे हैं, और जितने भी स्पोर्ट्स कार्यक्रम हैं वो भी चल रहे हैं। चाहे किसी स्पोर्ट्स स्टेडियम में जाए, हम आपने भी देखा होगा, सब देख रहे हैं। काश हमारे बच्चों के साथ ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है, ये आंख मचोली क्यों कर रही है। अगर बच्चे पिछले 2 साल से जो हमारे बच्चे हैं, मैं समझता हूँ कि 2 के
आगे अगर जीरो लगा लें हम, तो 20 साल जो हमारे बच्चे हैं बैकफुट पर आगे हैं। ऑनलाइन में कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही है, सिर्फ आंख मचोली हो रही है। पेरेंट्स ने बच्चों को मोबाइल लेके दिए 20,000 25,000 का, बच्चे उसमें पढ़ना दूर की बात रही, ओनली फॉर वो गेम खेलते हैं, जिससे उनकी आंखों में इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा, ये जो मोबाइल है ये एक जानलेवा है। बच्चे जो हैं 5-5 6-6 घंटे मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि जो स्कूल से जो सिलेबस मिलता है बच्चों को ऑनलाइन, तो बच्चे वो क्लासेस भी नहीं लगा रहे हैं। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, बच्चे वो क्लासेस भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, ओनली फॉर वो गेम देख रहे हैं मोबाइल के बीच। और जब स्कूल लग जाते थे और बच्चे स्कूल जाते थे, वहाँ से जो होमवर्क मिलता था वो पेरेंट्स घर में आके चेक करते थे। और वो 2 साल से वो सिस्टम ख़त्म हो चुका है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कहना है कि हम देश को आगे ले जा रहे हैं, हमारी जो नई जो जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, वो इस देश को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। हमारे देश के बच्चे जो हैं बहुत शक्तिशाली हैं, फिजिकली फिट हैं। और लेकिन इस कोरोना की महामारी के बीच अगर स्कूल ना लगने का जो कारण है वो यही है कि हमारा जो बच्चे हैं वो बैकफुट पर आ रहे हैं। और मोदी जी का जो नारा था कि हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा नौजवानों की बदौलत, आज देश पीछे क्यों हो जाएगा? उसका कारण यही है कि ये स्कूल जो बंद है हमारे, और जो यहाँ पर जो है मोबाइल की भी जो पढ़ाई जा रही है, जो ऑनलाइन पेपर लिए जा रहे हैं, ये सिर्फ चीटिंग है। ये चीटिंग है बच्चों के साथ, जो है बच्चों के लिए हम जो है उनका गड्ढा खोद रहे हैं ताकि बच्चे हमारे आगे ना पार हो सकें। इससे बेहतर मैं समझता हूँ कि सरकार को, खासतौर डीसी पुंछ और हमारे जो एलजी साहब हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, पुंछ के बाटो एरिया से दोनों हाथ जोड़ के, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन होगी, मास्क, डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस और जो सैनिटाइज जो है वो किया जाएगा। और स्कूल की भी जो स्कूल को जो आप इंस्ट्रक्शन पास करेंगे, बच्चे उस इंस्ट्रक्शन को जो है फॉलो करेंगे, डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे, ताकि बच्चों के बीच भी ऐसी कोई जो है वायरस की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सेफ्टी के साथ बच्चे स्कूल जाएं। हम ये चाहते हैं, सभी पेरेंट्स चाहते हैं, सभी जो NGO सोसाइटी हैं, सब ये चाहते हैं, पूरा देश चाहता है कि बच्चों को स्कूल लगनी चाहिए, बच्चे स्कूल में जाएँ ताकि बच्चों का भविष्य बने। नाज़रीन, सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स भी माशरे में एक अहम मुकाम रखते हैं। प्राइवेट स्कूल्स का भी अपना एक मुकाम है और माशरे में एक बड़ा योगदान रहता है। बड़ी तादाद में हमारे माशरे के बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में भी तालीम हासिल करते हैं। हमने बेहतर समझा कि इन प्राइवेट स्कूल्स की सिचुएशन को जाना जाए और देखा जाए कि प्राइवेट स्कूलों के बंद रहने के मुतालिक इस कोविड सिचुएशन में क्या कुछ तासुरात हैं, और ख़ास तौर से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन का क्या कुछ कहना है। तो इस तमाम मुद्दे पर बात करने के लिए हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पुंछ के प्रेसिडेंट वहीद अहमद बांडे से बात की। तो आइए प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन पुंछ के सदर वहीद अहमद बांडे के तासुरात सुनते हैं। मोहतरम, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस हवाले से मैं ये गुजारिश करूं कि जहां आपने बता ही दिया कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स इस सिलसिले में काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, और सभी मज़ाहिब के लीडरान हज़रात, पॉलिटिकल लीडर्स हों या NGOs हेड्स हों या पेरेंट्स एसोसिएशंस हों, वो भी अब ये डिमांड रख रहे हैं कि हमारे UT जो है गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में जो है वो स्कूल खुलने चाहिए। तो जो जहाँ तक बात प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की है, तो हम तो रोज़ अव्वल से हमारे जो स्टेट्स के हेड हैं या हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, और हम सारी कोशिश में हैं कि हमारे स्कूल खुलने चाहिए। इस सिलसिले में हमने आज जितने भी हमारे अफसरान हजरात हैं उनसे हमने बारहा गुजारिश की है, और उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, और उनका ये कहना था कि जैसे ही हालात नॉर्मल होते हैं तो हम स्कूल खोलेंगे। तो माँ बाप जो हैं वो भी चाहते हैं और बच्चे भी अब चाह रहे हैं कि हमारे स्कूल खुलने चाहिए। तो आपकी वसात से मैं गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि अब जब नॉर्मल हालात हो रहे हैं, इंडिया की बाकी स्टेट्स में स्कूल खुले हैं, तो जम्मू कश्मीर में भी स्कूल खुलने चाहिए, और बच्चों को अब ऑफलाइन के लिए उनको अलो करना चाहिए। कि अगर स्कूल खोले गए तो हम गवर्नमेंट को पूरा इंश्योर करते हैं कि हम पूरा कॉपरेट करेंगे, पहली बात। दूसरा, गवर्नमेंट को जैसे मैंने पहले भी कई बार रिक्वेस्ट की है कि भाई ये एक निज़ाम बन सकता है कि अगर हम इवन ऑड का फार्मूला अप्लाई करें, बॉयज़ गर्ल्स को हम ले लें, या डिपार्टमेंट वाइज प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, हाई, देन हाई सेकेंडरी स्कूल, अगर इस तरीके से भी अगर हम सिस्टम को बनाएंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का तालीमी नुकसान कम हो सकता है। उसके लिए जो भी प्रोटोकॉल होगा कोविड का, और जो भी गाइडलाइंस गवर्नमेंट की तरफ से आएंगी वो हम भी फॉलो करेंगे और अपने बच्चों से भी करवाएंगे जो बेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि हम भी समझते हैं कि जान असल है और बच्चों की लाइफ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन तालीम भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसी को लेकर बैठे रहेंगे कि कोविड की जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से हम स्कूल बंद करेंगे, मुझे लगता है कि बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं है, बल्कि हमने बच्चों को और अदर मासेस को एजुकेट करना है, ताकि हमारे बच्चे भी एजुकेट हो जाएँ कि आइंदा कल कोई ऐसी बीमारी फिर आ जाए तो हमारे बच्चे जो हैं पहले से मेंटली प्रिपेयर हों और वो इस बात को मानने लगें कि कोविड के या किसी भी बीमारी के जो भी रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए, उससे बचा जा सके। ये थी हमारी खुसूसी पेशकश स्कूलों के रीओपनिंग के
हवाले से हमने बच्चों से बात की, हमने सिविल सोसाइटी से बात की, हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर से बात की और तमाम इदारों से एक ही बात निकल कर के सामने आई कि सरकार इस जानिब ध्यान दे। तो ये खुसूसी पेशकश हमने आप तक पहुँचाई। हमें उम्मीद है कि इस पर हमारी इस काविश को आप ज़रूर पसंद करेंगे और जम्मू कश्मीर की जो इंतज़ामिया है वो इस जानिब ध्यान देगी और अगर मुमकिन होगा, यानी ऐसी सिचुएशन होगी जम्मू कश्मीर में, तो स्कूल खोलने के एलानात सादर किए जाएंगे। और ख़ास तौर से अगर हम जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाका जात की बात करें तो वहाँ पर ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नेटवर्क सुविधा अवेलेबल नहीं है। इन तमाम चीज़ों को देख करके और कोई बेहतर लाया अमल बनाया जाएगा और स्कूल्स को दोबारा से फंक्शनल बनाया जाएगा ताकि बच्चे दोबारा स्कूल जा सकें और अपनी तालीम हासिल कर सकें। आखिर में हम ये दुआ करते हैं कि इस कोविड-19 जैसी मुहलिक बीमारी से हमारा देश जल्दी उभरे और दोबारा से एक ऐसा माहौल बने, एटमॉस्फेयर बने ताकि दोबारा से हमारे बच्चे शांति के साथ स्कूल जाएं और अपनी तालीम जारी रख सकें। इस खुसूसी पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आखिर में आपसे एक गुजारिश करेंगे कि कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारी ये पेशकश कैसी लगी और स्कूलों के रीओपनिंग के मुतालिक आपके क्या तासुरात हैं। दीजिए अपने दोस्त सैयद नियाज़ शाह को इजाज़त। बहुत जल्द मिलते हैं किसी और नई अपडेट और बड़े मुद्दे के साथ आपको अपडेट करने के लिए, क्योंकि हमारा मकसद ही यही है कि हम सोशल मीडिया के ज़रिए आपको बाखबर रखें, आपको अपडेट करते रहें।